आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा कारआमद जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है दिमागी कमज़ोरी को दूर करने का नुस्खा। आज मैं आपको बताऊंगी जो कि गर्मी खुश्की वाले मरीज़ ये इस्तेमाल करेंगे और उनकी दिमागी कमज़ोरी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा लोग दिमाग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती है, चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं और चलने फिरने से उनको जब अंधेरा आ जाता है आंखों के आगे, जैसे उठते हैं तो फ़ौरन खड़े होते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। तो ऐसी सूरत में मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है, या वो मरीज़ जो बहुत ज़्यादा चीख पुकार बर्दाश्त नहीं कर सकते और सर में दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, हत्ता कि बहुत ज़्यादा दिमाग पर वज़न भी पड़ जाता है, जैसे कि उनको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा उन्होंने सर पे वज़न उठाया हुआ है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा और बेहद फ़ायदेमंद कारआमद नुस्खा बताऊंगी जो कि आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं, आप देख भी रहे हैं कि ये कितनी मज़े की चीज़ें हैं। जब ये एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन नुस्खा तैयार होगा तो खाने में भी बहुत लजीज होगा। अब मैं इसको बनाने का तरीका भी बताऊँगी कि आपने इसको बनाना किस तरह है और आपने क्या क्या चीज़ें लेनी हैं और ये आपके दिमाग के लिए कितना फ़ायदा देगा। और उसके साथ जो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और जिनका शाम में जिनके जलन भी होती है वो भी उनकी ये ठीक हो जाएगी। और इसमें जिसमें ब्लड प्रेशर हाई जिनका हो रहा है वो भी इनका बिल्कुल ठीक होगा और जिनके आंखों की जलन है वो भी इनकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यानी कि ये नुस्खा जो है इतनी सारी बीमारियों को दूर करेगा और आपके जो फालिज के लोग हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन नुस्खा होगा। उनकी भी ये गर्मी सर्दी के अंदर आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। फालिज के मरीज़ और जो भी दिमागी कमज़ोरी जिनको है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, या जिनके बहुत मोटे मोटे चश्मे लगे हुए हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये बेहतरीन नुस्खा आज मैं आपको तैयार करने का तरीका और ये चीज़ें आप सामने देख रहे हैं इनको बताऊंगी कि आपने कितनी क्वांटिटी में ये चीज़ें लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। नए आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया मैं तहे दिल से अदा करना चाहूँगी, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, जो मेरे चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और ख़ास तौर पर मेरी दवाइयों को जो देखते हैं, उनका नुस्खा तैयार करके इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ताला उनको शफा दे देता है और उनकी बीमारी हमेशा के लिए जाती रहती है। और वो बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जो यूनानी की तरफ दवाएं इस्तेमाल करते हैं, यूनानी की तरफ आते हैं और इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और हमेशा के लिए उनकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो जो लोग अंग्रेज़ी दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी भी उठाते हैं, डॉक्टरों के चक्कर भी लगाते हैं, टाइम भी ज़ाया होता है और पैसे भी ज़ाया होते हैं और बहुत सारी ढेर सारी बीमारियाँ भी उनको लग जाती हैं। अगर आप यूनानी दवाई इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए आपने क्या नुस्खा इस्तेमाल करना है और क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये देख रहे हैं आंवले का मुरब्बा है, ताज़ा बिल्कुल खालिस, जो कि आपको जो बहुत ज़्यादा मुरब्बे वाली दुकानें होती है, अचार वगैरह जहाँ से मिलते हैं वहाँ से आप मुरब्बा ये ले सकते हैं। कई लोग घर में भी तैयार कर लेते हैं, जिनको ये आता है, मुझे भी बनाना आता है, मैं खुद भी घर में तैयार कर लेती हूँ, मगर आजकल टाइम कहाँ है तो वो बाज़ार से ही ले लेते हैं। मगर वो दुकान आप लें जहाँ से आपको पता हो कि ये चीज़ें हमको यहाँ से आसानी से मिल जाएंगी और साफ़ सुथरी होंगी और बहुत ज़्यादा ईमानदार बंदे होंगे, तो वो आपको ये चीज़ें अच्छी साफ़ सुथरी देंगे। ये आंवले का मुरब्बा लेना है। उसके बाद आपने ये देख सकते हैं गाजर का मुरब्बा होगा, ये भी आपने जो है लेना है, गाजर का मुरब्बा इसमें इस्तेमाल करना है इसमें। और उसके बाद आपने जो है सेब का मुरब्बा आपका इसमें इस्तेमाल होगा। बहुत ही मज़े का ये जो है नुस्खा तैयार होने वाला है और बाज़ बच्चे जो नहीं खाते दवाइयाँ वो ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, उनकी मोटी मोटी ऐनक उतर जाएगी, उनका सर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ जो है आपने जो है हरड़, ये हरड़ जो है आपके बहुत फ़ायदेमंद है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होगी। हरड़ के मैंने बहुत सारे नुस्खे भी आपको बताए हैं बालों के लिए भी और दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी। ये हरड़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। ये हरड़ का जो है आपने इस्तेमाल इसमें करना है और वो किस तरह ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जो है आपने गुलकंद का इस्तेमाल करना है, जो कि गुलकंद जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, आपकी कब्ज़ को भी दूर करेगी और बहुत से आपके पेट के निज़ाम जो है ख़राब हो गए हैं वो निज़ाम आपका ठीक होगा। सब लोग जानते हैं कि गुलकंद के बहुत से फ़ायदे हैं, वो जो लोग नहीं जानते तो वो आज जान जाएंगे कि गुलकंद के कितने फ़ायदे हैं और हमारे कितने सारी बीमारियों को ये दूर भी कर सकती है। अगर आप दिमाग का इलाज कर रहे हैं उसके साथ साथ आपका पेट का निज़ाम भी ठीक हो जाएगा। जो लोग कब्ज़ के मरीज़ हैं वो भी ठीक होंगे, जिनके आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है या आंतें जो है बिल्कुल सूख जाती हैं और बहुत ज़्यादा खाना पीना
खाते ही उनके दर्द शुरू हो जाता है, तो ये गुलकंद बहुत अच्छा किरदार अदा करेगी और आपका पेट का निज़ाम ठीक भी हो जाएगा। उसके बाद आपने नाज़रीन क्या लेना है कि आपने छोटी इलायची का इस्तेमाल करना। जो हरे रंग की छोटी इलायची है ये आप देख सकते हैं, इनको आपने छील कर इसके अंदर के बीज हैं वो आपने निकाल लेने हैं। जो बीज काले रंग का होगा वो आपने इस्तेमाल करना है। एक सफ़ेद भूरे रंग का बीज निकलता है वो आप नहीं लेना, क्योंकि उसमें ताकत नहीं होती। जो बिल्कुल काले रंग के बीज होंगे वो आपने इसके छोटी इलायची के लेने हैं। इसके बाद आपने जो है सूखा धनिया, जो बहुत अहम किरदार अदा करता है, इसमें सर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत सारी वीडियो भी इसकी बना चुकी हूँ। आप लिंक में आपको हम दे देंगे, हम वहाँ जाकर आप सर दर्द की और भी बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई हैं, मगर वो लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। मगर आज जो है वो दवाई के हट के आज मुरब्बे की आज मैं वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत मज़े की दवा भी है और बहुत अच्छा काम करने में इसका अहम किरदार अदा होगा। इसमें जो है आपने सूखा धनिया जो कि हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। शर्त ये है कि आपने पिसी हुई कोई चीज़ बाजार से नहीं लेनी और आपने ये घर में लाकर इसको साफ करके आपने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपने फिर इसका इस्तेमाल करना। अब मैंने जो है घर में पहले मैंने छोटी इलायची को निकाल कर मैंने इसके बीज जो है इसमें ग्राइंड कर ली है, तब इसका रंग इस तरह का हो गया है। इसमें जो है जो छोटी इलायची है वो पिसी हुई है, तो मैंने इसको ग्राइंड करके तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगी कि ये आपको सारी चीज़ें किस तरह आपने मिक्स करनी है और किस तरह इसको निकालना है। अब आपने क्या करना है, तो आपने इन चीज़ों की क्वांटिटी भी बताती हूँ कि आपने कितनी इन चीज़ों को लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपने जो है आंवले का मुरब्बा है, ये आपने 1 पाव लेना है। अगर आप 1 पाव नहीं ले रहे तो आप आधा पाव भी ले सकते हैं। पहले आप थोड़ी दवाई बनाकर इस्तेमाल करें, उसके बाद आप जो है क्वांटिटी बढ़ाकर आप दवाई बना सकते हैं। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, सालों साल आपकी ये दवाई तैयार हो जाएगी। अगर आप ताज़ी बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर 1-2 महीने के लिए आप बना कर रख लेते हैं तो ये ख़राब नहीं होगी। अब मैंने जो है आधा पाव ये सब चीज़ें ली हैं, जो आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें मेरी आधा पाव हैं। और इसमें जो है छोटी इलायची जो है ये मैंने 20 ग्राम ली है और धनिया पाउडर जो है वो मेरा 50 ग्राम है। तो इनका मैंने घर लाकर पाउडर बनाया है। अब आपको बनाने का तरीका ऐसा होगा कि आपने मुरब्बा आंवला, गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, जो हरड़ का मुरब्बा देख ले हैं, इसमें जो है जो आंवले का जो मुरब्बा है इसके अंदर आपने गुठली निकाल लेनी है और उसके बाद जो है हरड़ की भी आपने गुठली निकाल लेनी है। इनको निकाल कर फिर आपने इनको जो पीसना है, पीसने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है। तो इसमें आपने गुलकंद भी आपने 1 पाव लेनी है और हरड़ भी आपने 1 पाव ले लेनी है। और गाजर का जूस, गाजर जो है वो आपने जूस तो आपने वो भी आपने इस्तेमाल करना होगा। सर्दी के मौसम में भी गर्मी में भी जो है गाजर जहाँ पर जो स्टोर कर लेते हैं वो उनका फ़ायदा नहीं होता, तो आप इनका जूस जब सर्दी आए तो जूस आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जो है गाजर आपने लेनी है और सेब जो है ये भी आपने सब चीज़ें आपने क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है कि 1-1 पाव लेनी है। अगर नहीं तो आप आधा पाव लेकर ये दवा को तैयार कर सकते हैं। इस वक्त आप जो देख रहे हैं सारी चीज़ें ये आधा पाव मैंने दी हैं और आप 1-1 पाव या आधा किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ख़राब नहीं होगा। तो क्योंकि बाज़ लोगों को जो है बार बार दवाई बनाने में मुश्किल होती है, तो वो जो है थोड़ी क्वांटिटी में बनाना कहते हैं कि बार बार कौन बनाए, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। जो ये 20 ग्राम जो मैंने इलायची आपने देख सकते हैं, इसको मैंने दाने निकाल कर मैंने इसमें पीस लिया है। धनिया के अंदर मैंने पाउडर बना लिया है, पीस के रखा हुआ है। अब आपने क्या करना है कि जो आंवला है इसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है, हरड़ की भी गुठलियाँ निकाल कर अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने पीस कर आपने कितनी क्वांटिटी में ये दवाई का इस्तेमाल करना है और किसके साथ आपने इस दवाई का इस्तेमाल करना है। ये देखें नाज़रीन, मैंने ना ये सारी दवाइयाँ जो हैं मैंने इसमें डाल दी हैं, मुरब्बे जितने भी थे और मेरी कटोरियाँ आप देख रहे हैं, इन सबको मैंने वो सामने गुठलियाँ नज़र आ रही हैं आपको, ये मैंने गुठलियाँ निकाली हैं। उसके बाद मैंने अब इसको अच्छी तरह मैंने इस तरह मिट्टी के बर्तन के अंदर मैंने इसको पीस लिया है। अब ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये मैश होगी सारी चीज़ें, और जो मैंने आपको बताई थी अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसका इस्तेमाल अब किस तरह करना है और कितने टाइम खाना है, ये मैं अब आपको भी बताती हूँ। अब आपने क्या करना है, ये देखें अब मैं इनको अच्छी तरह पीस कर सारे मुरब्बों को और धनिए को और इलायची को, जो मैंने छोटी इलायची के मैंने बीज निकाल लिए थे अंदर से, और वो मैंने इनके अंदर ग्राइंड कर मैंने ये कुश्ता जो है वो बेहतरीन दवाई तैयार की है और ये बहुत ही मज़ेदार दवाई तैयार हो गई है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। अब इसका इस्तेमाल अब आपने कैसे करना है कि आपने 1 दूध का गिलास ले लेना है। जब ये थोड़ा सा कम है आप फुल भर सकते हैं। ताज़ा खालिश दूध होना चाहिए आपके घर में,
जो भैंस का आता है वो दूध आपने लेना है। और आपने 1 चम्मच, इस तरह छोटा चम्मच है, आप ये देखें जो चावल वाला बड़ा चम्मच होता है, ये छोटा चम्मच आपने लेना है। इसको खूब अच्छी तरह इस तरह भर कर आपने जो है मरीज़ को खिलाना है। इस तरह आपका भरा हुआ चम्मच होना चाहिए ताकि मरीज़ जो है इसको चबा कर अच्छे तरीके से निहार मुँह सुबह आपने 1 चम्मच ये पहले नाश्ते से पहले सुबह उठते ही आपने खिलाना है। और उसके बाद आपने ऊपर से दूध पिला देना है। अगर आप चीनी मिलाना चाहते हैं, आपकी ज़रूरत पड़े तो आप मिला सकते हैं, वरना आप फीका दूध भी, क्योंकि बहुत मीठा मुरब्बा हो गया है, सारी चीज़ें मिक्स हो गई इसके अंदर, तो चीनी की तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप फीका दूध के साथ भी इसको खिला सकते हैं। तो इस तरह आपने सुबह निहार मुँह इस चम्मच आपने भर कर मरीज़ को देना है। उसके बाद शाम को 4-5 बजे जो लोग नाश्ता के जैसे भाई नाश्ता करते हैं, 1-2 घंटे के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं, या 20 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, जैसे भी बहुत ज़्यादा लोगों को जल्दी भूख लग जाती है तो ये बहुत ही ताकतवर चीज़ बन जाएगी, तो आपको जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। और आप जो है आधे घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। जो भी आप नाश्ता घर में करते हैं वो आप कीजिएगा। उसके बाद जो है आपने शाम को 4-5 बजे जैसे लोग चाय पीते हैं तो आप चाय आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि चाय भी बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो आपने 1 दूध का गिलास इसी तरह लेना शाम को भी, और ये चम्मच इसी तरह आपने भर कर शाम को 4-5 बजे के करीब, यानी कि उस वक्त निहार मुँह हो जाता है, खाली पर खाना हजम हो जाता है दोपहर का, तो आपने असर की नमाज के बाद आपने ये दवा को खा लेना है। और ये दवाई जो मैंने कुचल कर आपको दिखाई, और इसको जो है आपने मिक्स करके मरीज़ को जैसे आप देंगे तो उनको जो है बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी। और ये जो आप देख सकती हैं ये कैसे, ये बिल्कुल आपको शीरा सा नज़र आ रहा है, कैसे खुश्क भी हो सकता था, मगर मैंने इसके अंदर सेब का जो शीरा था जो बचा मैंने सेब का शीरा खाली इसमें मिलाया है, और मैंने कोई शीरा इसमें नहीं डाला, बाकियों को मैंने नहीं ज़ाया कर दिया, क्योंकि ये जो शीरा है ये सेब का इसके अंदर आपने लेना है, और वही इसके साथ ही आपने इसको मिक्स कर लेना है सेब के शीरे के साथ। और ये जब मैंने सेब का शीरा मिलाया तो ये इस तरह का हो गया, तो ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ, तो ये आप खा सकते हैं। ये एक मौजून की शक्ल बन गई शीरा डालते ही, तो ये आपने इस तरह मरीज़ को देना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ताकतवर, बेहद फ़ायदेमंद होगा। गर्मी सर्दी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि मेरा नुस्खा कैसा लगा। और अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और गुरु बाजी परवीन लिखकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी औरतों को जो बहुत परेशान थी, ख़वातीन हैं, उनकी मसाइल को मैंने जो है मद्देनज़र रखते हुए मैंने वुमेन्स हेल्थ का एक चैनल बनाया, जिसमें आप जाकर फेसबुक पे मैंने एक पेज बनाया है, उसमें आप जाकर जो है बाजी परवीन वुमेन्स हेल्थ है, उसमें आप अपनी बहुत सी जो औरतें परेशान हैं ख़वातीन, तो वो अपना जो है अपने मसले मसाइल उसमें आप देख सकती हैं। बहुत ही अच्छे कारआमद उसके आपको मिलेंगे। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।